आज है 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर जिले में शराब की दुकानें 2 दिन रहेंगी बंद। महासमुंद गरियाबंद सीमा से लगे इलाकों में ड्राई डे घोषित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इस दौरान रायपुर जिले में कुछ जगहों पर 48 घंटे के लिए ड्राई डे रहेगा। कलेक्टर गौरव कुमार ने रायपुर जिले की कुछ शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान शराब दुकानें और सभी बार बंद रहेंगे। दरअसल तीसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट पर वोटिंग होनी है, लिहाजा महासमुंद और गरियाबंद जिले के आसपास रायपुर जिले की सीमा में आने वाली 6 शराब की दुकानें 24 अप्रैल की शाम 5 बजे से 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने तक बंद रहेंगी। कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान। 24 अप्रैल को अति संवेदनशील क्षेत्र के 9 मतदान दल हेलीकॉप्टर से होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है। 26 अप्रैल को महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव में मतदान होना है। कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। 24 अप्रैल को नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र के 9 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जाएगा। इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए व्यापम को मिले 5.25 लाख आवेदन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अलग अलग 11 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, प्री फार्मेसी टेस्ट, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीए, बीएड व बीएससी, बीएड और एमसीए की प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। मतदान करने वालों को घर तक लेने आएगी गाड़ी। चुनाव आयोग अलर्ट, 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। कांकेर जिले में इस दिन वोटिंग होगी। दिव्यांगों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। डायल 1950 और सक्षम ऐप के जरिए दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ लाने ले जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इसे लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस 26 अप्रैल को दिव्यांग व 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गर्मी में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे सिग्नल। बढ़ती गर्मी में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 4 प्रमुख सिग्नल को छोड़ सभी को बंद रखने का निर्णय लिया गया। रायपुर रूट के महामाया चौक, नेहरू चौक, मंदिर चौक और महाराणा प्रताप चौक के सिग्नल को छोड़कर शहर के सभी चौक चौराहों में लगाए गए सिग्नल रोज दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट ठप, मौसमी बीमारियां बढ़ी, जांच का सिस्टम फेल। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत आसपास के सभी बड़े जिलों में मरीज परेशान हैं। इसकी वजह है पैथोलॉजी जांच का न हो पाना। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी जांच का सिस्टम बुरी तरह से ठप हो गया है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए समर स्पेशल ट्रेन शुरू। टूर पर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बढ़ाई सुविधा। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली यात्री ट्रेन में ग्रीष्मकालीन के दौरान कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही, जिसके चलते रेल प्रशासन ने समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की। यात्रियों के कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। रेल प्रशासन ने इन ट्रेन में भीड़ बढ़ने पर एक्स्ट्रा कोच की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। दरअसल गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही लोगों ने पारिवारिक टूर प्लान बनाया है, जिसके चलते नियमित यात्री ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही। 28 को खड़गे, 29 अप्रैल को राहुल का सीजी दौरा। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन, बिलासपुर में राहुल कर सकते हैं चुनावी सभा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जल्दी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। 28 अप्रैल को खड़गे और 29 अप्रैल को राहुल गांधी की चुनावी सभा हो सकती है। हालांकि अभी ये दौरे प्रस्तावित हैं। दोनों नेताओं की टीम से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। रायपुर में 1 मई से 15 जून तक मेगा समर, सिंधी काउंसिल यूनियन क्लब करा रहा आयोजन। रायपुर में यूनियन क्लब और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने 1 मई से 15 जून तक मेगा समर कैंप का आयोजन किया। 8 साल से 18 साल के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण होरा ने बताया कि मेगा समर कैंप मोतीबाग चौक यूनियन क्लब में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा किया गया। सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त बदलाव, गोल्ड 1000 रुपए सस्ता।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सप्ताह के पहले ही दिन सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। रायपुर सराफा बाजार में सोना 1000 रुपए सस्ता होकर 74,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमतें भी 2000 रुपए से लुढ़ककर 83,400 रुपए प्रति किलो हो गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपित पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा जेल में रहेंगे 24 अप्रैल तक। छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्त में आकर एक दिन के लिए जेल भेजे गए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को 2 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल रायपुर सेंट्रल जेल प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध न होने के कारण अनिल टुटेजा को कोर्ट लाने में असमर्थता जताते हुए सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया। डीजे कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए टुटेजा को 2 दिन न्यायिक रिमांड में रखने का फैसला सुनाया। वर्मा होंगे बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी, सोनी नए नागपुर। बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट में प्रभारी की जिम्मेदारी राजेश वर्मा संभालेंगे। रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट से उनका तबादला बिलासपुर किया गया। यहां पदस्थ भास्कर सोनी को नागपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। इनके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल में थोक में निरीक्षक, उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षकों के अलावा प्रधान आरक्षकों का तबादला किया गया है। हनुमान जयंती के दिन छत्तीसगढ़ में चमत्कार, रेत पर उभरी बजरंग बली की प्रतिमा। बालोद जिले के कोहंगा टोला गांव में हनुमान जयंती के दिन लोगों को रेत में भगवान बजरंग बली के स्वरूप दिखे। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने काम करने के दौरान भगवान बजरंग बली के स्वरूप के रूप को रेत में देखा, जिसके बाद ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब पूरे अंचल के लोग भगवान हनुमान के उभरे हुए रेत के स्वरूप को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लोग वहां पर नारियल चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का करोड़ों का भुगतान लंबित, आईएमए की बैठक में इलाज न करने का ले सकते हैं फैसला। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत करोड़ों रुपए के भुगतान न हुए हैं। अनुबंधित अस्पतालों को 9 महीने से क्लेम का भुगतान अनियमित रूप से किया जा रहा है। इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर शाखा के पदाधिकारी विभागीय मंत्री, विधायक व विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी अब तक भुगतान नहीं हो पाया। मतदाताओं को जागरूक करने का अनूठा महाअभियान, 4 किलोमीटर लंबे कपड़े में किए 6 लाख लोगों ने हस्ताक्षर। लोकतंत्र के महापर्व में कबीरधाम जिले के सभी ग्रामों के मतदाताओं को एक सूत्र में बांधते हुए 100% मतदान के लिए अनूठा हस्ताक्षर महाअभियान चलाकर जोड़ा गया। हस्ताक्षर अभियान में जिले के लगभग 6 लाख नागरिकों ने 4 किलोमीटर कपड़े में हस्ताक्षर कर 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कोरिया में आंगनवाड़ी केंद्रों का बुरा हाल, जर्जर भवन, बिना वॉशरूम और टपकते पानी के बीच भविष्य गढ़ रहे मासूम। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएं कागजों पर बेहतर और हकीकत में कुछ और है। जिले में न तो अधिकारी केंद्रों का निरीक्षण करते हैं, न ही जिम्मेदार सुपरवाइजर नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये बात और है कि कागजों में सब कुछ ठीक रखा जाता है कि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। महिला बाल विकास विभाग समय समय पर शासन स्तर से मिलने वाले गाइडलाइन के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती है। पीएम मोदी और शाह के नाम पर आपत्तिजनक पोस्ट, तस्वीरों को एडिट कर बनाया भगवान। बिलासपुर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों को एडिट कर भगवान का रूप देकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसमें महिला की आपत्तिजनक फोटो भी है। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य धनंजय गोस्वामी ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सूर्या कश्यप नाम के युवक की आईडी से यह आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। आईईडी की चपेट में आकर फिर एक ग्रामीण की गई जान, साल भर में 10 निर्दोषों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से फिर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। दरअसल नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में जंगल की तरफ महुआ बीनने गए 18 साल के गड़िया नाम के युवक का पैर प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त हुआ कि ग्रामीण युवा के एक पैर के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही युवा ग्रामीण की मौत हो गई। अवैध रूप से चल रहे थे 100 क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के जिले में कोई मेडिकल संस्थान 10 साल या तो कोई 2 साल से बिना लाइसेंस के संचालित है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी कर लाइसेंस नवीनीकरण और लाइसेंस बनवाने 1 महीने की मोहलत दी है। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैये और संचालकों की लापरवाही के कारण जिले के लगभग 100 क्लिनिक, पैथोलैब और नर्सिंग होम का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। छत्तीसगढ़ और अयोध्या के संबंधों की पीएम मोदी ने दी दुहाई।
शक्ति के जेठा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 4 लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बहाने छत्तीसगढ़ और देशवासियों को बड़ा संदेश दिया। छत्तीसगढ़ और अयोध्या के संबंधों को जोड़ते हुए पीएम ने छत्तीसगढ़ वासियों से कहा कि ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। अपने अंदाज में पूछा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का अपमान किया या नहीं। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण के मतदान में 168 प्रत्याशी मैदान में। रायपुर लोकसभा से इतने उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सोमवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था, जिसके बाद अब स्पष्ट हो गया कि तीसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ में 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिता की याद में साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी को दान की 33 किताबें, सभी गायब। शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में किताबें गायब होने के प्रकरण लगातार आ रहे हैं। कॉलेज की केंद्रीय लाइब्रेरी से गायब किताबों का अभी तक पता नहीं चला। अब एक नया मामला सामने आया। रसायन विभाग को दान में दी गई 33 किताबें गायब हो गईं। जिन्होंने ये बहुमूल्य किताबें रसायन विभाग को दान दी थी, उनके पुत्र ने विभाग से किताब गायब होने की शिकायत प्राचार्य डॉक्टर पीसी चौबे को पत्र लिखकर की। बालोद में मतदाता जागरूकता के लिए म्यूजिकल नाइट, मतदान प्रतिशत बढ़ाने जिला प्रशासन की पहल। बालोद जिले में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से मतदाताओं को जागरूक करने पहली बार म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ी भरथरी सॉन्ग से लेकर क्लासिकल संगीत, नृत्य, पारंपरिक नृत्य संगीत की प्रस्तुति दी गई। 1008 भक्तों को अयोध्या में रामलला के हुए दर्शन। समाजसेवी और फिल ग्रुप के चेयरमैन प्रवीण झा ने समाज सेवा को लेकर देश भर में अनूठी मिसाल पेश की। 1008 भक्तों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए। यात्रा में बस, भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था से लेकर सारी सुविधाएं निःशुल्क थीं। दर्शनार्थियों के लिए मेडिकल सुविधा भी प्रदान की गई थी। इस पर खास बात करते हुए प्रवीण झा ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना। संविधान खत्म करने के आरोपों के बीच सबसे बड़ा दावा, ओबीसी आदिवासियों पर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने जांजगीर चांपा के शक्ति और महासमुंद लोकसभा के धमतरी में जनसभा को संबोधित किया। दोनों ही सभाओं में उनके निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस को अहंकारी बताया। वहीं शबरी और ननिहाल से जोड़कर छत्तीसगढ़ का अपमान करने की बात कही।